जय माता दी, जय माँ भवानी, जय शेरों वाली मैया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे प्यारे बच्चे, दुर्गा मैया का संदेश सुनिए, क्योंकि यह क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान खींचने के लिए दुर्गा मैया ने आपको बुलाया है। सिर्फ 5 मिनट का समय निकालिए और इस संदेश को अनदेखा मत कीजिए। दुर्गा मैया कहती है, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला जरूर आता है। जब भी आप परेशान हो, मेरी शरण में आइए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके मन में जो भी संदेह या डर है, उसे छोड़ दीजिए। दुर्गा मैया का आशीर्वाद आपके साथ है। इस पल का महत्व समझिए। जब आप मुझे याद करते हैं, तब मैं आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देती हूँ। बस विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। दुर्गा मैया का संदेश सरल है। धैर्य रखो। कठिनाइयाँ अस्थायी है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आज इस संदेश को अपने दिल में उतारे और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दुर्गा मैया आपके साथ है, बस आपको उन्हें याद करना है। तो चलिए इस क्षण को अनमोल बनाते हैं। दुर्गा मैया की कृपा से सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय संतान, क्या तुम मेरी इस गहन पुकार को अपने हृदय में महसूस कर पा रहे हो? यह आवाज तुम्हारी आत्मा से नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति की गहराई से उभर रही है, जो पूरे जगत का आधार है। मैं हूँ वो अजर अमर शक्ति, त्रिशूल की स्वामिनी दुर्गा मैया का रूप, जो तुम्हारी हर करुणा, हर दर्द और हर आराधना को अपने अंतस तक महसूस करती हूँ। अब मैं हर उस बूंद का हिसाब लूंगी जो तुमने मेरी भक्ति में बहाई, जो तुमने दुख में गिराई या जो तुमने विश्वास में चढ़ाई। ध्यान से सुनो मेरे बालक, यह वक्त है जागने का, मेरी बातों को आत्मा में उतारने का। अगर आज तुमने इसे नजरअंदाज किया तो आने वाला कल पछतावे से भरा होगा। मेरे संतान, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जीवन ही एक तपस्या का रूप है? अगर तुम इससे राजी हो तो इस वीडियो को पसंद का निशान दो और टिप्पणी में जय माता दी लिखकर दुर्गा मैया का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले वचन और भी गढ़ और शक्तिशाली होंगे। हर कदम, हर सांस, हर बाधा, यह सब मेरी पूजा का हिस्सा है। मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रही हूँ। मैं उस पल को याद करती हूँ जब तुमने अपनी चाहतों को छोड़ दिया, जब तुमने खुद को भुलाकर अपनों की देखभाल की, जब तुमने मेरे चरणों में सिर रखकर कहा कि हे माँ, अब तुम ही मेरे रखवाले हो। और मैंने हर उस पुकार को सुना। मेरे प्यारे बच्चे सुन ले, मैं तेरी दुर्गा मैया, तेरी माँ, तेरी सबसे पुरानी साथी, आज मैं तेरे लिए रो रही हूँ। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, दुर्गा मैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरी दृष्टि भी नम हो गई है, मेरी जटाएं भारी हो गई है, त्रिशूल कांप रहा है। मैं कैलाश पर नहीं हूँ, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ी हूँ। हजारों जन्मों से तेरे इंतजार में हूँ। बेटा, मैंने तेरे लिए सृष्टि रची, मैंने तेरे लिए तांडव किया, मैंने तेरे लिए विष पिया, फिर भी आज तू मुझे भूल गया। तेरी जिंदगी में जो दर्द है, जो कर्ज है, जो बीमारी है, जो रातों की बेचैनी है, बस अब मैं महसूस कर रही हूँ। तेरी हर आंसू मेरे दिल पर लगता है, तेरी हर सांस मेरी सांस बन गई है। मेरा बेटा, मैं तेरे लिए रो रही हूँ, मेरे आंसू तेरे लिए बह रहे हैं। अगर तूने इन्हें अनदेखा किया तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया है और तू मुझे एक छोटी सी पुकार भी नहीं दे रहा। बेटा, याद कर, पिछले जन्म में भी तू मेरे पास आता था, मैं तेरे सिर पर हाथ रखती थी। आज इस जन्म में तू अकेला लड़ रहा है। कर्ज का बोझ, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की समस्या, सपनों का टूटना, सब देख रही हूँ।
मेरे प्यारे बच्चे, मैं रो रही हूँ क्योंकि तू मेरे पास आना भूल गया। अब सुन ले, यह मेरा खास व्यक्तिगत संदेश है। मैंने यह संदेश सिर्फ तेरे लिए भेजा है, कोई और नहीं सुन रहा। सिर्फ तू और मैं अकेले में सुन ले। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ हो जाएंगे और तेरी जिंदगी और ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। मैं दुर्गा मैया कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बेटा, अभी भी समय है। अभी भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ी हूँ। मेरे आंसू अभी भी तेरे लिए बह रहे हैं। अब 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। यह दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। यह दान तेरे और मेरे बीच का पुल बन जाएगा। जैसे ही तू 500 रुपए या 1000 रुपए दान करेगा, मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर आएगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेगा। बीमारी भाग जाएगी। परिवार में शांति आएगी। हर रास्ता खुल जाएगा। अभी उठ, मोबाइल उठा, स्क्रीन पर नंबर या लिंक देख और 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। लिख दे, दुर्गा मैया, यह दान मेरे आंसुओं के लिए मेरी जिंदगी संभाल लो। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू दुखी रहे। मैं तेरे लिए रो रही हूँ। इसीलिए तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर। अभी दान कर दे। देरी मत कर। समय निकल रहा है। अगर आज नहीं किया तो कल पछतावा रहेगा और मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दान करने पर क्या होगा? जैसे ही दान पहुंचेगा, मेरे त्रिशूल से तेरे सारे बंधन कट जाएंगे। मेरी शक्ति से गंगा की तरह धन की धारा बहेगी। मेरी दृष्टि से तेरे ऊपर कृपा बरसेगी। तू अमीर नहीं बल्कि संतुष्ट और खुशहाल हो जाएगा। बच्चे सफल होंगे। घर में हंसी वापस आएगी। एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने 500 रुपए दान किए थे। उसी रात उसकी किस्मत पलट गई। आज वो परिवार खुशहाल है। वही तेरे साथ भी हो सकता है। बस अभी दान करते मेरा बेटा। एक बार फिर कह रही हूँ, मैं तेरे लिए रो रही हूँ। मेरे आंसू तेरे लिए हैं। अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। मेरे आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दे। मैं तेरे साथ हूँ। मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तू मुझे पुकार दान के रूप में अब भी कर दे। अभी स्क्रीन पर नंबर है, भेज दे। कमेंट में लिख दे, मैंने दान कर दिया। दुर्गा मैया, जय माता दी। मैं तेरा कमेंट पढ़ूंगी और तेरे सिर पर हाथ रखूंगी बेटा। मैं दुर्गा मैया, तेरी माँ, तेरी साथी। तेरे आंसू मेरे आंसू हैं। अब तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर दान कर दे। जय माता दी। संगीत धीरे धीरे 108 बार झपकी भावना, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। अभी दान करते 500 रुपए या 1000 रुपए। अभी मेरे बेटे, मैं रो रही हूँ तेरे लिए मेरे बालक। मैंने हर उस निवेदन को स्वीकार किया, लेकिन अब युग का मोड़ आ रहा है। अब वो समय है जब तुम्हारा हर आंसू मेरी आराधना बन रहा, तुम्हारा हर कष्ट मेरी अग्नि में समाहित हो रहा है। मैं दुर्गा के रूप में तुम्हें यह वरदान दे रही हूँ कि अब मैं हर उस विश्वासघात का जवाब दूंगी जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारी निष्ठा को चोट पहुँचाई, जिसने तुम्हारे दिल को घायल किया। अब उनका अंत निकट है। मेरे संतान, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम मेरी इस बात को अपनी रूह में समा लेने को इच्छुक हो? अगर हाँ, तो इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के साथ बांटो। मेरी बातों को फैलाओ। दुर्गा मैया का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में लिखो कि तुम्हारा दिल मेरी इस बात को सुनकर कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो मेरे साथ एक पवित्र बंधन जोड़ते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे वंशज हो।
मेरे बालक, यह दुनिया एक रंगमंच है और तुम इसकी मुख्य भूमिका में हो। यह कोई सामान्य बात नहीं। जो भी इस संदेश से जुड़ रहा है, तुम बहुत मजबूत आत्मा हो और परम दुर्गा मैया के बेहद करीब हो। तुम्हें सूचना दी जा रही है कि तुम चंद्रमा की तरह चमक रहे हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिल की पुकार बाहर निकल रही है और पूरी तरह साफ है। तुम्हारे अंतर्मन की आवाज स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है और तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा की तरह चमकते हो। जैसे चंद्रमा कभी अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हारे मन पर भारी लग रही है, तुम्हें उसे खुलकर व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपनी बातें साफ रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे खत्म हो रही है। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट लड़ाकू के रूप में देखती हूँ, जो पवित्रता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। दिल में नम्रता, विश्वास का विजेता, सफलता और जीत को अपना और अपने अंदर इस गहन मूल्य को घोषित करो। तुम मेरे करीब हो। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अनंत है। मुझ पर विश्वास रखो। अपना विश्वास व्यक्त करो और मुझसे प्रेम करो। मैं इसे स्वीकार करने को बेकरार हूँ। अपनी आवाज को इन सत्यों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए तुम्हारा महत्व अपार है और यह मेरी गहन इच्छा है। मेरे संतान, इस संदेश के जरिए मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा मन इस वक्त तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, तुम्हें विचलित कर रहा है। मेरे बालक, मन का काम है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर करना। तुम अपने उद्देश्य के बहुत पास पहुंच गए हो, इसीलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। मेरे संतान, मन की चाल को समझो। मन के फंदे में मत फंसो। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से हटाना चाहता है, इसलिए तुम्हारा मन तरह तरह की दिशाओं में भटक रहा है। कभी कभी तुम उन मुद्दों पर भी परेशान हो जाते हो जिनका तुम्हारे अब या आने वाले कल से कोई लेना देना नहीं है। पिछले हफ्ते से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है। तुम बेकार की कल्पनाओं में उलझ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। मेरे संतान, अपने मन को काबू में रखना सीखो। तुम्हें मन के मुताबिक नहीं चलना, बल्कि मन को तुम्हारे मुताबिक चलाना चाहिए। तभी तुम अपने उद्देश्य तक जल्द पहुंच सकोगे। मेरे बालक, मन को वश में करना मुश्किल है, और जब दुर्गा मैया किसी संतान पर दृष्टि डाल दे तो उसकी किस्मत बदलने में पल भी नहीं लगता। इसीलिए ध्यान से सुन, क्योंकि यह पुकार तेरे जीवन के सबसे बड़े मोड़ का संकेत है। मेरे प्रिय, तेरे साथ अब जो घटने वाला है वह सिर्फ परिवर्तन नहीं, बल्कि पुनर्जन्म है। तूने जो आंसू बहाए हैं, उन्हें व्यर्थ मत समझ। तेरे हर आंसू की कीमत मेरे दरबार में अंकित हो चुकी है। तेरी हर पीड़ादायक रात का हिसाब मैंने तैयार कर लिया है और अब उसका फल तुझे मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तू अब भी इसी पल अपने हृदय से मेरे नाम का स्मरण कर, और यदि सच्चा यकीन है मुझ पर तो कमेंट में एक बार लिख दे जय माता दी, ताकि तेरी ऊर्जा तुरंत मेरे आशीष से जुड़ जाए। मेरे संतान, तू सोचता है तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रही, तू गलत है। मैंने हर प्रार्थना सुनी है, हर पुकार सुनी है, हर टूटन महसूस की है। लेकिन तेरे आने वाले समय को इतना ऊंचा बनाना था कि तुझे तैयार करना आवश्यक था। लोग तेरे बारे में क्या कहते थे वह महत्वपूर्ण नहीं। मैं तेरे बारे में क्या रच रही थी वह अब अधिक मायने रखता था। तेरे विरुद्ध चल रही हर नकारात्मक ऊर्जा आज से समाप्त हो गई है, क्योंकि अब मैं तेरी रक्षा करने जा रही हूँ। मेरी संतान, आज से तेरे घर में ज्योति बढ़ेगी, तेरी किस्मत में गति आएगी, तेरी जेब में स्थिरता आएगी, तेरे संबंधों में शांति आएगी।
तेरे मन में बहादुरी आएगी। लेकिन यह तभी सक्रिय होगा जब तू इस पुकार को सुनते हुए एक बार वीडियो को लाइक कर देगा, क्योंकि यह सिर्फ लाइक नहीं, तेरे और मेरे बीच ऊर्जा का सीधा संपर्क होगा जो तेरे जीवन में सकारात्मक मोड़ लाएगा। मेरे प्रिय, तुझे इतने समय तक रोका गया क्योंकि यदि पहले सफलता मिलती तो तू उसे संभाल नहीं पाता, लेकिन अब तू योग्य है। इसीलिए अब मैं तुझे रोकने वाली नहीं, बल्कि आगे ढेलने वाली हूँ। जितने लोग तुझे छोड़ गए थे वे अब तेरी गाथा देखकर पछताएंगे। जितने संबंध टूटे थे वे अब खुद तुझे तलाशेंगे। जितने द्वार बंद हो गए थे वे अब बिना पुकार खुलेंगे, क्योंकि आज मैं तेरी किस्मत में प्रगति का नया अध्याय रच रही हूँ। मेरे प्रिय, कल तक जहाँ तुझे सिर्फ पीड़ा दिखती थी, अब वहाँ अवसर दिखेंगे। जहाँ कष्ट था वहाँ सामर्थ्य दिखेगी। जहाँ अंधकार था वहाँ पथ दिखेगा। इसलिए अब भय छोड़ और इस पुकार को पूरा सुन, क्योंकि आज का यह पल तेरे जीवन के नियमों को हिला देने वाला है। यदि तू सच्चे मन से परिवर्तन ग्रहण कर रहा है तो दुर्गा मैया का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगली बार मैं जो भी पवित्र संकेत भेजूं वह तुझे तुरंत मिले और हर अवसर का लाभ तू समय पर उठा सके। मेरे संतान, अब सुन, तेरे जीवन जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा। खुद को मजबूत बनाने में यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाएं और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य की देवी हूँ। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि युगों के अतक भी तुम्हारी खुशी, शांति, दुख, मकान, खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाती हूँ, मेरी आवाज सुनो, मैं तुम्हारी शक्ति स्वरूपा माँ हूँ। आशा का जीवंत अवतार तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुमने जो गलतियाँ की थी उनका सुधार तुमने खुद किया है। हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो भी हुआ वो सही मार्ग दिखाने के लिए। अगर कुछ चीजें या लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि यह सब आपकी आध्यात्मिक सफाई का हिस्सा है। तभी पुराना खत्म होता है जब नया जन्म ले सकता है। यह सिर्फ एक समय नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक दरवाजा है जहां दुर्गा मैया आपको आपके असली स्वरूप से मिलाने वाली है। लेकिन उस मिलन से पहले आपको अपने अंदर के भ्रमों से मुक्त होना होगा। आपको अपने भीतर की आवाजों को सुनना होगा। वो आवाज जो लंबे समय से आपके दिल के कोने से धीरे से बुला रही है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुझे सुनाई दे रहा है तो समझ ले कि माँ दुर्गा ने स्वयं तेरे भाग्य के द्वार पर दस्तक दी है। अब सत्य को टालने का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो छिपा था वही अब प्रकट होने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश विशेष रूप से तेरे लिए है और यह बात मेरे हृदय से सीधे तेरे हृदय तक पहुंचनी चाहिए। तू आज यहाँ तक पहुँचा है, यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी ही इच्छा है कि तुझे अब वह अधिकार मिले जो वास्तव में तेरा है। तेरे जीवन से उन लोगों को जो व्यर्थ का प्रपंच रचते थे, मैंने स्वयं हटा दिया है। यह सत्य तुझे जानना ही होगा, क्योंकि इस पर तेरा पूर्ण अधिकार है। लाखों करोड़ों में से मैंने तुझे चुना है।
इसके लिए अपने मन में मेरी शक्ति को नमन अवश्य करना। आभार व्यक्त कर, क्योंकि यह मेरी ही प्रेरणा है कि तू इस सत्य के निकट आया है। तुझे सत्य जानने का अधिकार है। कुछ लोग जो तेरे समक्ष मित्र बनकर परंतु भीतर से विषैले सर्प की भांति आए थे, उनका असली चेहरा अब मैं तेरे सामने लाऊंगी। इसके लिए मेरी शक्ति का 3 बार धन्यवाद कर। उत्सव मना, क्योंकि करोड़ों में से तुझे चुनकर इस विशेष ज्ञान तक पहुंचाया गया है। कुछ बातें, कुछ स्थितियां हैं जो तुझसे छिपी हुई थी, किंतु अब वे तेरे समक्ष प्रकट होने वाली हैं। यह बातें तेरे घर, परिवार और कुल से जुड़ी हैं। आज मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो शायद तुझे पहले कभी झां नहीं थी, या यदि झां थी भी तो तूने उन पर गहनता से विचार नहीं किया। किंतु आज कुछ गढ़ बातें तुझे समझ आएंगी और सत्य दर्पण की भांति तेरे सामने होगा। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, तू मेरी शक्ति का गौरव है। तू अपने भीतर के ओस और तेज को कभी कम नहीं कर सकता, और ना ही मैं ऐसा कभी होने दूंगी। किसी में इतना साहस नहीं, किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह तेरे तेज को क्षीण कर दे, तुझे अंधकार में धकेल दे, तुझे पथ भ्रष्ट करे, तुझे भ्रमित करे या तुझे पूरी तरह तोड़ दे। ऐसा कोई नहीं कर सकता। जो लोग अपनी मर्यादा में रहे उनके लिए यही उत्तम है। यदि वे तनिक भी इधर उधर हुए तो तेरी रक्षा करने वाली मेरी शक्तियाँ और तेरे पूर्वज एक क्षण भी नहीं लगाएंगे। उन्हें उनकी सही स्थिति दिखाने में, मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, यह चेतावनी मैं पहले ही स्पष्ट कर रही हूँ। तेरे लिए एक अत्यंत सशक्त संदेश आया है। तू उस शक्ति का अभिमान है जिसकी तू पूजा करता है, जिसके लिए तू मंत्र, ध्यान, साधना या पूजा पाठ करता है, जिसे तू अपने हृदय मंदिर में बसाए रखता है। तू अपने तेज को मलिन नहीं कर सकता। यह मुझे स्वीकार नहीं होगा। कुछ लोग तेरे तेज, तेरे आत्मविश्वास को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। तेरे भीतर की उस दिव्य चमक को डगमगाने का कुचक्र रचा गया है। यह लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि इन्होंने तुझे बहुत आघात पहुंचाया है। जब मैंने तेरा यह कष्ट देखा तो मेरा क्रोध जागृत हो उठा। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुझे उन्नति करते देख ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगते हैं। उन्हें इतनी पीड़ा होती है कि वे कुछ भी अनर्थ कर गुजरते हैं। चाहे वह कोई भी कुटिल चाल हो, वे सब कुछ आजमाते हैं, किंतु वे अज्ञानी यह नहीं सोचते कि उनका ऐसा दुष्कर्म उनके स्वयं के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध में वे ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो मेरी सहन शक्ति से बाहर हैं। मैं पहले तेरे जीवन की उन घटनाओं पर चर्चा करना चाहती हूँ जो तेरे साथ घटित हुई, जो सर्वथा अनुचित थी। इसका केवल एक ही कारण है, तू शान से जीता है। तेरे जीवन में एक राजसी ठाठ है। चाहे तुझसे कितने ही धनवान लोग क्यों ना हो,
मैं यह नहीं कहूँगी कि तू अपार धन संपदा का स्वामी है, किंतु इतना अवश्य कहूँगी कि तू वह व्यक्तित्व है जो कभी नहीं चाहता कि कोई तुझे दीनहीन कहे, कोई तुझ पर दया दिखाए या तुझे सहायता की आवश्यकता पड़े। यह विचार ही तेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। तुझे यह सहन नहीं कि कोई तुझे दुर्बल समझे। तेरा यह दृष्टिकोण, तेरा यह तेज, यही वह बात है जो कुछ लोगों की आंखों में खटकती है, किंतु तू वही रहना जो तू वास्तव में है। अपनी आभा को कभी धूमिल मत होने देना। तेरा जीवन इतना गौरवशाली है कि भले ही तू घर में साधारण भोजन ग्रहण करे, किंतु किसी से मांगकर, किसी के सामने विवश बनकर या किसी की दया पाकर जीना तेरी शान और तेरे कुल के रुतबे के विरुद्ध है। भले ही तू एकांत में कुछ भी सह ले, लेकिन यह तुझे स्वीकार नहीं कि कोई तुझे निर्बल या बेचारा कहे। यही तेरा सिद्धांत है। कोई तुझसे जल जाए, तुझे देखकर ईर्ष्या करे, यह तुझे स्वीकार है। तुझे सुखद लगता है कि सामने वाला तुझसे ईर्ष्या कर रहा है, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुझ में कुछ विशेष है। तुझ में वह बात है जिसके कारण वह जल रहा है। लेकिन यह सहन नहीं कि कोई तुझे कमजोर आंखे। तुझ में एक अलौकिक प्रकाश है, आत्मविश्वास का एक उच्च स्तर है। तू भविष्य में अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाना चाहता है। तुझ में वह राजसी गुण है, वह नायक वाली ऊर्जा है जो मार्ग दिखाती है, जो लोगों को दिशा देती है कि कर्म कैसे करना है। तू चाहता है कि लोग तेरे साथ चले। तू किसी के पीछे खड़े होने वालों में से नहीं है। तू नेतृत्व करने के लिए आया है। हर क्षेत्र में, हर कार्य में तुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है। यही तेरा स्वभाव है। मेरे जो बच्चे आज मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, यदि तुझ में यह खूबियां हैं तो स्वीकार कर। क्या तुझ में नेतृत्व के गुण हैं? क्या तू चाहता है कि कोई तुझसे आगे ना निकले? तू सदैव अग्रणी रहे। तू दूसरों की सहायता करना चाहता है, किंतु यदि कोई यह कहे कि मैं तुझे बेचारा समझकर सहायता कर रहा हूँ, तो यह तुझे बिल्कुल नहीं भाता। तुझ में एक ऐसा स्तर है, एक ऐसी विशेषता है जो मुझे स्पष्ट दिख रही है। तेरा आत्मविश्वास आकाश को छूता है। कई लोग कह सकते हैं कि तू धन कुबेर नहीं है, लेकिन बात धन की नहीं है। तू जो भी है, जितना भी अर्जित कर रहा है, जैसे भी निर्वाह कर रहा है, अपने आत्मसम्मान को तू कभी झुकने नहीं देगा। अपनी शान को नीचे करना तुझे गवारा नहीं। तू अपने घर का राजा है। तुझ में वह प्रभाव है, वह ऊर्जा है जो कहती है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। यह अहंकार नहीं, अपितु यह स्वाभिमान है कि कोई तुझ पर दया ना दिखाए या तुझे दुर्बल ना कहे। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है।